बहुत थक गई होगी ना तू, जा जाकर चेंज कर ले। दलजीत, मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। मैं नहीं थी। क्या हुआ? नीति, तुम्हें पुलिस ने मारा है? और कौन मारेगा मुझे? तो ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ ना, वो लॉयर कब आएगा मेरी बेल के पेपर्स लेके? तुम्हें पुलिस इतनी बेरहमी से नहीं मार सकती। मैं बात करती हूँ। नीति, तुम्हें पुलिस ने नहीं मारा है ना? हाँ, पुलिस ने नहीं मारा। तो संजू ने मारा है? संजू का काम नहीं है, उसका, परी का है। What? तुमने बुरा सपना देखा होगा। परी भला यहाँ आके तुम्हें कैसे मार सकती है? अरे उसी का किया धरा है ये। पहले पुलिस ने मारा, फिर परी आई और ऐसे मारा जैसे मैं कोई आवारा जानवर हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका, बबली को लेके और वो अपनी माँ अंबिका को लेके। I can't believe it। परी यहाँ आ ही नहीं सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? कोई गलतफहमी नहीं हुई मुझे। भरोसा कर नीति मेरा, उसी का किया धरा ये सब। ये देख। अगर परी यहाँ आकर तुम्हारा ये हाल कर सकती है तो उसके गुस्से का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है दलजीत। That means वो अटैकिंग मोड में आ गई है। हम सबको बच के रहना पड़ेगा उससे। क्या बोल रही हो तुम? वो परी से डर गई, वो मामूली थी। मामूली है वो? जो लड़की तुम्हारा यहाँ आके ये हाल कर सकती है वो मामूली कैसे हुई? और तुम एक आदमी होके एक लड़की से पिट गए और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं डर गई? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम ना मुझसे ऐसे बात ना किया करो जैसे मेरी कोई औकात ही नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम औकात की बातें मेरे सामने मत किया करो प्लीज। Anyway, कल आती है तुम्हारी बिल करवाने, अभी मैं जा रही हूँ। बट एक बात बताओ, संजू ने कुछ कहा तुमसे? वो क्या कहेगा, आया ही नहीं वो यहाँ। हाँ नहीं? समझ गए क्यों नहीं आया। और सुनो, कल तक मेरी पक्का से बेल करवा देना, ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाऊंगा मैं। बेबे, अब बताओ मैनू। क्या बताऊं? क्यों चिल्ला रही थी आप मुझ पे? हाँ? जबकि आपको पता है सारी गलती ना प्रजाई जी की थी। अरे उन्होंने बात छेड़ी थी, वो इल्जाम लगा रही थी मुझ पे, तो मैं कैसे चुप रहती? पर आप अच्छे से जानते हो कि मैं बड़ों की कितनी इज्जत करती, ऊंची आवाज में बात नहीं करती। हाँ। लेकिन कोई मुझे छेड़े ना तो मैं चुप भी नहीं रहती। हाँ गुरिंदर, मुझे मालूम है सारी गलती उसी की थी, तेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ। तो फिर क्यों चिल्ला रही थी? क्यों आपने सुनाने से रोका मुझे? एक बात बता गुरिंदर, मैं तुझसे और पम्मी से बड़ी हूँ कि नहीं? हाँ तो फिर ये बात मुझे तुम दोनों को याद क्यों दिलानी पड़ती है भाई? पता है क्यों? क्योंकि इस घर में हर इंसान ना अपनी मर्जी से चल रहा है, जबकि बिल्कुल गलत बात है, एकदम गलत बात है भाई। जब घर का बुजुर्ग सामने जिंदा हो, घर में हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सबको चलना चाहिए कि नहीं? अरे घर की बड़ी मैं हूँ तो मेरा राज चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? ये घर की यही रीत चली आई है कितने सालों से। बाजवा खानदान में यही होता है, बड़ों की इज्जत की जाती है, उनको मान सम्मान दिया जाता है। मैं भी जब इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तो मेरी सास को, दादी सास को, सबको इतना मान सम्मान देती थी। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो बोलो? फिर अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद गुरिंदर, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं जानती हूँ बेबे, आप जो मैंने इतना सुना पा रहे हो ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा संजू मुझसे ज्यादा प्रजाई जी को मान देता है, उनकी बात सुनता है। वो कभी प्रजाई जी को छोड़ेगा नहीं और मैं उसे नहीं छोड़ सकती, वरना ना आप मुझे इतना सुना पाते, ना आपकी कोई औकात होती और ना ही कोई कीमत इस घर में। एक बात याद रखिए, मैनू ज्ञान देने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। इतने सारे जो कांड करके बैठे हो ना, ये मत सोचना कि मैनू पता नहीं है, सब पता है मैनू। बड़ी है ज्ञान देने वाली मुझे। ये गुरिंदर की बच्ची समझती क्या है अपने आप को? मुझे मेरी औकात दिखाकर चली गई। एक्सक्यूज मी सर, मुझे दलजीत से मिलना है। हाँ? दलजीत बाजवा। ये कोई टाइम है मिलने का? कल आइएगा आप। नहीं एक्चुअली सर, कल तक का टाइम नहीं है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है।
बस 5 मिनट की बात है। मैं समझता हूँ, आप थे ना वेयर हाउस में, मैंने देखा था आपको, बबली की हेल्प की थी आपने। जी सर। आपको जो कुछ बोलना है बताइए, सब कुछ यहाँ पर नोट करके रख लूंगा मैं। लेकिन आपको दलजीत से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता मैं, इतनी रात को अलाउड नहीं है ये। और वैसे भी वो दलजीत एक नंबर का, वो गलती से नहीं पकड़ा गया है, रंगे हाथ पकड़ा है उसको, उसके खिलाफ सबूत है, गवाह है, पर आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं? सर मुझे उससे पूछना है कि उसने ये सब क्यों किया था। और आपको लगता है कि वो आपको बता देगा? अरे वो बहुत मोटी चमड़ी है, मैं ट्राई कर चुका हूँ। वो दिखता जितना शरीफ है ना, दिल का उतना ही काला है वो। एनीवेज मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, 5 मिनट के लिए मिलना। अरे सर ने मना कर दिया ना। देखिए आप लोगों की बात ही खत्म नहीं हो रही है, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। कभी कोई मतलब शायद पार्वती मिलके गई हैं और पार्वती नहीं, नीति और नीति मिलके गई है दलजीत से। हाँ, नीति आई थी, परी आई थी और विक्रम आया हुआ था, वो दलजीत के खिलाफ केस रजिस्टर करवाने के लिए कि उसने कैसे फेक एमएमएस बनाकर बबली और उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया, हरास किया। फेक एमएमएस? हाँ, और उसने जबरदस्ती शादी के लिए जो बबली को ब्लैकमेल किया था, वो फेक एमएमएस था? हाँ, दलजीत ने वीडियो का कुछ पार्ट एडिट करके वायरल कर दिया। विक्रम ने मुझे पूरा वीडियो दिखाया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा दलजीत से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। प्लीज आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, मैं दलजीत से मिलने की किसी भी सूरत पर आपको परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है सर, मैं दलजीत से मिलने कल आऊंगा, बस आप मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए कि नीति सच में आई थी दलजीत से मिलने के लिए? हाँ, नीति आई थी। आप श्योर है कि नीति जुनेजा ही आई थी? उसका रजिस्टर में नाम भी लिखा हुआ है। अब प्लीज दिखाओ, नीति जुनेजा। हाँ, ये देखिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर आज तुमने दलजीत वीर जी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओगे। नीति पुत्र, तू आ गई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए नहीं पुत्र मुझे, पता तेरे पीछे इस घर में क्या? मम्मी जी, मेरा ना दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, प्लीज और खराब मत कीजिए। जाके सो जाइए ना, आपको नींद नहीं आ रही क्या? पुत्र नींद कैसे आएगी जब इस घर में? खैर छोड़, तू पहले मैंने ये बता कि तू पुलिस स्टेशन गई थी ना दलजीत की बेल कराने, क्या हुआ? बोलना पुत्र, कहीं दलजीत ने तेरे बारे में पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया? तो चुप क्यों है, बता ना। मम्मी जी, दलजीत की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरा कुछ बिगाड़ सके। उसे अच्छे से पता है कि मैं उसके साथ क्या कर सकती हूँ। प्रॉब्लम दलजीत नहीं है, परी है। परी? क्या किया उस कुड़ी ने? दिमाग खराब हो गया उस लड़की का। पहले वो छुप के सारी चालें चल रही थी, लेकिन अब वो अटैकिंग मोड में आ गई है। अटैकिंग मोड? मतलब मैं समझी नहीं। मम्मी जी, आपको पता नहीं है, परी ने पुलिस लॉकअप में दलजीत को इतना पीटा है कि मैं क्या बताऊं। क्या? हाँ, पुलिस ने भी शायद उसे इतना नहीं मारा होगा जितना परी ने मारा है उसे। पीछे पड़ी हुई है एक तो ये परी, और ऊपर से आपका बेटा, वो मेरी जान लेकर ही मानेगा। ऐसा क्यों कह रही पुत्र? क्या किया है संजू ने? वो आधी रात को बीच सड़क पे बारिश में परी का हाथ पकड़ के रोमांस कर रहा है। क्या? हाँ, और दोनों इतने करीब थे एक दूसरे के कि बता भी नहीं सकती हूँ। मम्मी जी, दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है। इतने बेपरवाह हो गए हैं दोनों की कि ये क्या हो रहा है? लगता है आज का दिन ही खराब था। पहले ऊपर जाई जी और अब ये परी और संजू। मॉम, आप तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी ताकि अच्छे से नींद आए। मॉम, इसकी क्या जरूरत थी? आप सो जाते आराम से, मैं खुद ये ले लेती। इतना तो मैं खुद कर ही सकती हूँ। अब तो तू बहुत कुछ खुद ही कर सकती है। जब मन में जो आए सब कुछ कर सकती है। एक्चुअली मैं वो सॉरी, तू बोल। सॉरी मॉम। सॉरी किस लिए? वो जानना चाहती हूँ कि
मेरे खाते में सॉरी कैसे आया, और ये भी जानना चाहती हूँ कि तू अब तक थी कहाँ। मॉम आपको वो चोट लगी थी ना, तो मुझे दलजीत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चली गई। और जब तक मैंने वहां जाके दलजीत को अपने हाथों से नहीं मारा, मुझे चैन नहीं मिला। अच्छा लगा, मजा आया? डिड यू फील हैप्पी अबाउट इट? हाँ। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ करके आपको खुशी मिले, मजा आए, तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? मॉम 1 मिनट, कहाँ जा रही हैं आप कुछ बोलने वाली थी ना? सुबह बात करते हैं। मॉम प्लीज बताइए ना क्या बात है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी मैं वैसे भी नहीं सो पाऊंगी, मुझे नींद नहीं आएगी। प्लीज बताइए ना आप क्या बोलने वाली थी। तू जानती है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन प्यार मैंने तुझसे उतना ही किया है जितना अपनी खुद की बच्ची से किया था। तू मानती है ना इस बात को? आई नो, मैंने आपको हर्ट किया है ना। सॉरी मॉम। जानती है, एक माँ को अपने हर्ट की, अपने दुख की, किसी चीज की चिंता नहीं होती। उसे चिंता होती है, फिक्र होती है तो सिर्फ अपने बच्चे की, कि उसके बच्चे को किसी तरह का कोई दुख ना हो। ये फीलिंग तो तूने भी महसूस की होगी। तूने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन जितने समय भी वो तेरे साथ था, तेरे अंदर था, तूने ये फीलिंग महसूस की होगी। आप सही कह रही हैं मॉम। एक माँ के लिए उसके बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। इसलिए मैं तुझे बार बार समझाती हूँ, किसी भी हालत में तुझे नहीं खो सकती। मैं कभी भी किसी बुरे इंसान को तेरे पास नहीं आने दे सकती। आपका मतलब राज? उससे मैं अच्छे से जानती हूँ कि संजू जैसे लोग कैसे होते हैं। डोंट फॉरगेट, उसने तेरे साथ तेरे पास्ट में क्या किया था। वो संजू ही था। आज तेरे साथ जो कुछ हो रहा है, तू अपना बीता कल भुलाना चाह रही है, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब जब तेरे पैर डगमगाएंगे तब तब मैं तुझे तेरा बीता कल याद दिलाती रहूंगी। अब तक तो संजू को पता चल गया होगा कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी। वो आते ही मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूंगी? हाँ, ये सही रहेगा। मैं उसे बोल दूंगी कि मैं अकेले नहीं गई थी, और मैं जाती भी कैसे। उसने मुझे इतनी बड़ी कसम जो दी थी, बट विक्की को दलजीत से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया था। विक्की का नाम सुनेगा तो शायद संजू कुछ कहेगा नहीं मुझे, और फिर नहीं नीति, संजू को अगर पता चल गया ना तो इतनी बड़ी कसम दी थी उसने तुझे। ओह गॉड, क्या किया मैंने? अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। कैसे हैंडल करेगी अब संजू को? की बात ही खत्म नहीं हो रही है। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। कभी कोई मतलब? नीति आई थी, परी आई थी, और विक्रम आया हुआ था। सच में तूने ये क्या किया नीति? एक बार तो सोचना चाहिए था ना सब कुछ करने से पहले। अब क्या करेगी? तुम संजू ने सच में मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए तो? तू जानती है संजू को अच्छे से, एक बार उसे गुस्सा आ जाता है तो कुछ भी कर सकता है। अगर आज तुमने दलजीत वीर जी को बचाने के लिए इस घर की दहलीज को पार किया, तो तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर चली जाओगे। लॉर्ड, संजू चला गया। अभी तो चला गया, पर कल सुबह वो जरूर पूछेगा मुझे इस बारे में, और मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ। क्या करूं मैं? हाँ नीति, तू कुछ गलत तो नहीं कर रही? कल तक तो तू संजू से शादी करके इस घर पे उसके साथ रहना चाहती थी, और आज उसके सामने आने से भी डर रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये सब कुछ मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये सब कुछ ना उस परी की लगाई हुई आग है। जब से वापस आई है उसने मेरे और संजू की जिंदगी में ना जहर घोल दिया है। ना उसका सच सामने लाने के लिए मुझे बबली और दलजीत को मोहरा बनाना पड़ता, और ना ही संजू इतने गुस्से में आके मेरे सामने ये शर्त रखता। जब से ये परी वापस आई है ना, इसने सच में सब कुछ फिर से बिगाड़ के रख दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, सीरियसली। लगता है बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गया, सर्दी लग गई है। ओह गॉड। ताई जी, अभी वो मूर्ति बनाने वाले का फोन आया था। कल गणेश चतुर्थी है ना, तो आप संजू को बोल देंगे कि कल पापा को घर ले आए। बाकी सारे अरेंजमेंट्स मैं देख लूंगी। ठीक है। क्या हुआ आपको, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? जिस माँ का बेटा जेल की सलाखों के पीछे हो, वो माँ खुश भी तो नहीं रह सकती, लेकिन फिर ऐसे लगता है जैसे उसकी सही जगह जेल ही है। इतने सारे गुनाह जो किए उसने, लेकिन एक माँ होने के नाते मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची है। पर पब्लिक की ओर देखती हूँ ना, तो लगता है सही हुआ वो जेल गया, वरना एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। ताई जी देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, बट अब जो है सो है, कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एनीवे आप प्लीज याद से संजू को बोल देना कि कल टाइम से बप्पा को घर ले आए, और अपने साथ विकी को भी ले जाए। ठीक है। ओह नो, मुझे लगता है बारिश में भीगने की वजह से मुझे सर्दी लग गई है। इससे पहले कि तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, मैं काढ़ा बना के पी लेती हूँ। राशिफ को तो अब तक सर्दी लग भी गई होगी। ये हो या तनु? ताई जी थोड़ा दूर हो जाइए आप, मुझे ना जुकाम हो गया, बारिश में भीग गया था उसके। ऐसे की कर रहे हैं, चल अंदर लेट। ताई जी मैं मेडिसिन लेके आता हूँ, मेरे रूम में मेडिसिन नहीं है। हाँ, इस मौसम में अगर परी होती, वो अपना स्पेशल वाला काढ़ा बनाती, जिसे पीकर घर में कोई बीमार नहीं होता। राइट ताई जी, परी के उस काढ़े से ना कोई बीमार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो परी है नहीं और हमें वो काढ़ा बनाने की नीड कभी फील नहीं हुई, तो किसी ने सीखा ही नहीं। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पुत्र, किसे पता था परी ऐसे। मैंने तेरी चिंता हो रही है पुत्र। वैसे पता है मैं, अरे पार्वती का फोन, वो भी मैनू इतनी रात गए।
ताई जी उठाइए ना, शायद कुछ खास हो सकता है। हेलो पार्वती पुत्र, की होया इतनी रात गए फोन किया, कुछ खास बात? आंटी जी एक्चुअली वो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि काढ़ा कैसे बनाते हैं। क्या क्या कहा पुत्र? सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो आंटी जी। ताई जी स्पीकर पे कीजिए, स्पीकर। हाँ पुत्र, फिर से बोल। आंटी जी एक्चुअली मेरी मॉम ने ना मुझे एक काढ़ा बनाने की रेसिपी सिखाई है जिसे पीने से आपको ठंडी नहीं लगती, और अगर गलती से आपको ठंड लग भी गई ना तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन तू ऐसा मेनू क्यों बता रही है? एक्चुअली वो मिस्टर बाजवा बारिश में भीग गए थे ना, तो आई एम श्योर अब तक उन्हें सर्दी लग गई होगी, क्योंकि मुझे भी सर्दी लग गई है। आप प्लीज ये काढ़ा बना के उन्हें पिला देंगी? ठीक है पुत्र, तू संजू से गल करना चाहती है? ले। नहीं, मुझे आप ही से बात करनी है, मुझे मिस्टर बाजवा से बात नहीं करनी। तो ठीक है पुत्र, मैं उसके लिए काढ़ा बना दूंगी। अच्छा सुन, कल सवेरे ना तेनू हमारे घर आना है, और साथ में अंबिका जी को भी लेकर आना, और दाई माँ को भी, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? I mean, कल ऐसा क्या है? हमारे घर है ना गणपति आ रहे हैं। गणपति जी आ रहे हैं, लेकिन ये फेस्टिवल तो मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है ना, आप लोग भी ये फेस्टिवल मनाते हो? पुत्र, गणपति जी तो सबके हैं ना, जैसे मुंबई में लोहड़ी मनाते हैं वैसे हम भी गणपति मनाने लगे। कहते हैं ना कि वो विघ्न हरता है, सबके विघ्न हरते हैं। तो मैं चाहती हूँ कल सवेरे की आरती में ना सारे बच्चे शामिल हो। तू बता, तू आएगी ना? ठीक है आंटी जी, मैं पक्का आऊंगी। ठीक है पुत्र, मैं संजू के वास्ते ना वो काढ़ा बना देती हूँ। मुझे काढ़ा में क्या डालना है वो सब एक साथ याद नहीं रहेगा, तो एक काम करेगी, तू है ना एक वॉइस मैसेज भेज दे और सारा रिकॉर्ड करके भेज दे कि क्या डालना है उसमें। ठीक है? ठीक है, मैं आपको अभी भेजती हूँ और आप तुरंत उन्हें बना के पिला देना। ठीक है पुत्र, थैंक यू, कल मिलते हैं। ओके। मैं तेरे लिए काढ़ा बना देती हूँ। अच्छा सुन, मैं तुझे ये कहने आई थी कि कल सवेरे तुझे गणपति जी को लेने जाना है, और साथ में विक्रम को भी लेते जाना। और देख, मैंने अब पार्वती को भी बुला लिया आरती के लिए, तू लेट मत होना। डोंट वरी ताई जी, कल गणपति बप्पा हमारे घर पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे। ठीक है, ले पार्वती का मैसेज भी आ गया, काढ़े की रेसिपी भेजिए, मैं बना के लाती हूँ। बट ताई जी मुझे काढ़े की जरूरत नहीं है। पुत्र, तुझे काढ़े की जरूरत नहीं है? हालत देखिए, पार्वती घर में बैठी, फिर भी उसे पता है कि तुझे इस काढ़े की जरूरत है, और तू कह रहा है कि जरूरत नहीं है। मैं बना कर लाती हूँ। वैसे पुत्र एक गाल कहूँ जी, पार्वती बहुत ही चंगी कुड़ी है, सबका ख्याल रखने वाली। गणपति बप्पा मोरया। इसे यहाँ किसने बुलाया है? इसे यहाँ किसी ने भी बुलाया हो, लेकिन ये ਇੱਥੇ आई है ना, तो जरूर हमारी खुशियों में विघ्न डालने आई होगी। हे विघ्नहर्ता बप्पा, रक्षा करना इस तूफान से हमारी। आप लोग कब आए? सत श्री अकाल जी। जिंदी रहे पुत्र। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। वैसे पुत्र थैंक यू, जो काढ़े की रेसिपी तूने दी थी ना, मैंने बिल्कुल वैसे बनाकर ना संजू को पिलाया। देख तो बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे अंबिका जी किथे? एक्चुअली वो नहीं आ पाई, वो बाद में आएंगी। ठीक है, जब वो आएंगी ना मैं उन्हें भी थैंक यू बोलूंगी। उनकी बताई हुई रेसिपी से संजू बिल्कुल ठीक हो गया। आंटी जी सब ठीक हो गए ना? तो आज ये बीमारी की बातें नहीं करते हैं। गणेश जी आपके घर पे पधारे हैं तो सिर्फ सुख समृद्धि और खुशी की बातें करते हैं। बिल्कुल पुत्र, आइए ना, अंदर आइए, आजा पुत्र।
थैंक यू मिस सिंघानिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू मिस्टर बाजवा, आपने हमें बप्पा के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया। थैंक यू। संजू बेटा, गणपति महाराज की चुनरी हटाइए और उन्हें अपने घर में आमंत्रित कीजिए। जी पंडित जी। अभी हमने गणपति का आह्वान किया, उनकी पूजा की। अब हम गणपति की आरती करेंगे। तो ये आरती घर की सुहागन बहू के हाथों से होनी चाहिए। तो आप में से सुहागन बहू आगे आइए। एक मिनट नहीं थी, पंडित जी ने अभी अभी कहा कि ये आरती घर की सुहागन बहू के हाथों से होनी चाहिए, और तुम्हारी शादी तो अभी हुई नहीं है ना? नहीं है ना? तो तुम ना तो सुहागन हो और ना ही इस घर की बहू हो। तो पंडित जी नीति आरती नहीं कर सकती। आइए, पप्पा की आरती कीजिए और अपनी बहू होने का फर्ज निभाइए।